dear students, this is Atia. Welcome back to the channel. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 9th क्लास का। हमने चैप्टर 4 के बाद सीधा चैप्टर 6 ले लिया है। इसके दो रीजन हैं। एक तो बच्चों की डिमांड थी कि वो पहले चैप्टर 6 करना चाहते हैं, और दूसरा रीजन ये है कि चैप्टर 5 जो कि अगर हम मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो वो इतनी वेटेज का नहीं है और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, और जिसकी वजह से हम उसको बाद में लेंगे। और पहले जिसकी वेटेज ज़्यादा है, जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और एग्ज़ाम्स में उसमें से बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं और उसको समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हमने आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 6। चैप्टर 6 9th क्लास का, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। मैं यहाँ पर हेडिंग दे रही हूँ तो बच्चों को ऐसा ना लगे कि हम अब चैप्टर 5 नहीं करेंगे। तो मेरे पास है आपकी एनसीईआरटी लाइन्स एंड एंगल्स। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चैप्टर के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, कुछ पॉइंट्स को समझेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। अगर हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ना सीखा और डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू कर दी तो ना आपको समझ आएगी और ना मैं आपको पहले से ज़्यादा बेहतर समझा पाऊंगी। तो बेटर ये है कि हम पहले बेसिक पॉइंट्स को ले लें और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज को। और कई बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन ना रहे कि हम चैप्टर 5 नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली हम चैप्टर 5 भी लेंगे, बट वो लास्ट में लेंगे क्योंकि उसकी वेटेज इतनी नहीं है। तो हम कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं। मेरा पहला पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, आज हम पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ जाएं तो उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कि मैं इसको ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ और स्टेटमेंट को लिख कर भी दिखा रही हूँ। ये हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ 3 और मोर पॉइंट्स, अगर 3 या 3 से जितने मर्जी ज्यादा हो, अगर वो एक ही लाइन पर आते हैं, 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, अगर वो सेम लाइन पर आ जाते हैं, देन दे आर कॉल्ड, तो हम उन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स के नाम से जानते हैं, राइट। और अगर वो एक ही लाइन पर नहीं आ रहे, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता, मींस कि वो एक ही लाइन पर नहीं आते, तो हम उनको कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। तो हम इसको ड्रॉ करके सीखेंगे। स्टेटमेंट तो सभी के पास होगी एनसीईआरटी में, और हमें सीखना एक्चुअली में प्रैक्टिकली है। देखिए, मेरे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। देखिए, लाइन फॉर्म हो रही है। हाँ, थोड़ा सा मैंने फिगर रफ बनाया है, इसलिए आपको लग रहा होगा लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही, बट लाइन स्ट्रेट आएगी क्योंकि मैंने रफ ड्रॉ किया है। आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन ड्रॉ हो रही है, मतलब कि एक ही लाइन पर आ रहे हैं सभी पॉइंट्स। यहाँ पर 4 पॉइंट्स मैंने दिखाए हैं, तो इनको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। और कब हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, देखिए, सपोज मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R। जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक ही लाइन पर नहीं है। देखिए, ये एक लाइन फॉर्म नहीं कर रहे, इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो इन पॉइंट्स को हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और इनको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। ये था हमारे चैप्टर का सबसे पहला बेसिक पॉइंट, जिसको हमने समझ लिया है। और चलते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ, और हमारा सेकेंड पॉइंट कहता है कि हम सबसे पहले सीख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में बहुत सारे बच्चों को मालूम भी होगा, क्योंकि छोटी क्लासेस से आप एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल सीखते ही आ रहे हैं।
कुछ और इसमें ऐड हो गया है, बाकी सब कुछ वही है पहले जैसा। तो अब मैं हेडिंग दे रही हूँ टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखिए हमारे जो एंगल्स की शुरुआत होती है वो 0 डिग्री से होती है, ठीक है। तो वो कहलाता है हमारा जीरो एंगल। तो जीरो एंगल इसको हम सपोज ए मान लेते हैं और ये हमारा रहेगा 0 डिग्री, राइट। तो यानी कि 0 डिग्री को हम कहते हैं जीरो एंगल। फिर दूसरी कैटेगरी आती है हमारी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हम बी मान लेते हैं कि कोई एंगल है बी, ये हमारे 0 डिग्री से बड़े होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ये एक्यूट एंगल है, ये 0 डिग्री से बड़े होंगे बट लेस देन होंगे 90 डिग्री से। 90 से छोटे होंगे और 0 डिग्री से बड़े होंगे। तो कहने का शॉर्ट में मतलब ये हुआ कि 0 to 90 के बीच में हमारे जो सभी एंगल्स आते हैं उनको हम एक्यूट एंगल्स के नाम से जानते हैं। तो अब हमारी थर्ड कैटेगरी है राइट एंगल। आई होप ये बच्चों को पता होगा राइट एंगल क्या होता है। ना भी पता हो तो मैंने बता दिया है, 90 डिग्री के एग्जैक्ट एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी आती है ऑब्ट्यूज एंगल। हमारे ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं इनको भी समझ लेते हैं। इनको मैंने डी कंसीडर कर लिया है। ये जो अल्फाबेट दिए हैं ये मैंने एंगल्स के नेम दिए हैं, उनकी डिग्री को माना है ताकि हमें इजीली समझ में आए। अब ऑब्ट्यूज एंगल हमारे ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़े होते हैं एंड लेस देन 180 और 180 से छोटे होते हैं। यानी कि 90 से 180 के बीच में लाई करने वाले सभी एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल, और शायद इससे भी आप पहले से रूबरू होंगे। आपको मालूम होगा जो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है वो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है रिफ्लेक्स एंगल। हमारे रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं इनको भी ध्यान से समझ लेते हैं। शायद ये अब पहली बार आपके लिए इंट्रोड्यूस हो रहा हो, मे बी, और हो सकता है कि आपने पहले सुने हो, ना भी सुने हो तो हम आज आपको बता रहे हैं कि 180 से बड़े यानी कि ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, 360 से छोटे, 180 और 360 के बीच में लाई करने वाले सभी एंगल्स हमारे लिए कहलाते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और आखिरी कैटेगरी हमारी आती है रिफ्लेक्स एंगल के बाद कंप्लीट एंगल। जैसे कि इस वर्ड ये जो टर्म है कंप्लीट, इसी से इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि ये पूरा कंप्लीट एंगल है, और कंप्लीट पूरा सर्कल यानी कि 360 डिग्री का होता है, तो इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, और ना याद हो तो प्लीज इनको याद कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हमारा सेकंड पॉइंट खत्म हो चुका, टाइप्स ऑफ एंगल। अब हम कुछ और नया सीखते हैं, नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3 पर आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। शायद ये नाम आपने पहले सुना हो, और ना भी सुना हो तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अभी तो ये पहली बार ही आपकी ज्योमेट्री में ऐड हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं हम पहले इसको समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपको 2 एंगल्स मिलेंगे, सिर्फ पेयर मींस यानी कि 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आए, उन दोनों एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के नाम से जानते हैं। तो हम अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, और आपकी बुक में भी मिल जाएगी। 2 एंगल्स, बार बार आपको इस वर्ड पे फोकस किया जा रहा है। 2 एंगल्स whose sum is
90 डिग्री आर कॉल्ड, उनको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैं अभी आपको एग्जांपल देके भी समझाती हूँ कि किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सपोज आपके पास एक 30 डिग्री का एंगल है और एक 60 डिग्री का एंगल है, आप इन दोनों का एडिशन करिए तो आपको क्या मिला 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स मिलाकर इनका पेयर, आप इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। इज दैट क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब क्वेश्चन एक बार ये भी आ जाता है कि एक ऐसा एंगल बताइए जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। तो आप जब भी आपसे उसका इक्वल कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो हम 90 से 2 को डिवाइड करिए, तभी आपको मिड पॉइंट मिलेगा, मिड एंगल मिलेगा, यानी कि 45। जब हम 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलता है 45। तो 45 में जब आप 45 ऐड करते हैं तो भी आता है 90। तो ये दोनों हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये एक ऐसा केस हुआ जिसमें एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, चाहे इस एंगल को कहिए चाहे इस एंगल को कहिए, दोनों एंगल्स अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हैं। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो फिर से एक बार आपको बता दूं, कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, आप उन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 4 कैटेगरी हमारी क्या कहती है, आइए देखते हैं। नंबर 4 की कैटेगरी आ जाती है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जैसे अभी हमने सीखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे ही अब हम सीखने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी आपको दो एंगल्स से पहचान कराई जाएगी, टू एंगल्स। इसमें भी मैं आपको फोकस कर रही हूँ इस वर्ड पर कि आपको दो एंगल्स लेने हैं, टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, जिनका सम 180 डिग्री हो आर कॉल्ड, उन दोनों एंगल्स को आप कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि कोई भी दो एंगल्स जिनका सम आप 180 दिखा लेते हैं तो वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 110 प्लस 70, इनका सम आ रहा है 180, तो ये दोनों एंगल्स आपके कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, अदरवाइज ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यानी कि आप कह सकते हैं 110 70 का सप्लीमेंट है, या फिर आप कह सकते हैं जो 70 है वो 110 का सप्लीमेंट है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और ऐड हो जाता है, एक ऐसा एंगल बताइए जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो। तो इसके लिए आपको 180 को 2 से डिवाइड करना है, आपको मिलेगा 90। देखिए 90 प्लस 90 180 होता है। तो ये दो ऐसे एंगल हैं जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हैं। 90 का सप्लीमेंट 90, 90 का सप्लीमेंट 90, तो ये अपने खुद के सप्लीमेंट के ही इक्वल है। और अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट, यानी कि नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पर हमारा जो पॉइंट आ रहा है उसका नाम है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत आपने 7th क्लास में स्टार्टिंग की थी इस वर्ड से, एडजेसेंट एंगल्स। और अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आज आपको क्लियर कर देते हैं। पहले मैं इसको रीड कर देती हूँ। एडजेसेंट एंगल्स क्या है? टू एंगल्स आर एडजेसेंट, दो एंगल्स को हम एडजेसेंट कहेंगे। वैसे जनरल लैंग्वेज में हम कहें कि साथ साथ वाले ही एंगल्स को एडजेसेंट कहते हैं, बट फिर भी इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो ये, इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अगर इनका वर्टेक्स कॉमन है एंड अ कॉमन आर्म, और एक आर्म इनकी कॉमन है, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। इसको हम ड्रॉ करके भी सीखेंगे। पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, टू एंगल्स की बात हो रही है यहाँ पर भी, टू एंगल्स आर एडजेसेंट। दो एंगल्स को हम कब एडजेसेंट कहते हैं, हम इसको सीख रहे हैं। इफ कंडीशन क्या है, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अगर इनका वर्टेक्स कॉमन है, वर्टेक्स मतलब होता है कॉर्नर, और
अ कॉमन आर्म, और इनकी एक आर्म कॉमन है, ये दो कंडीशन तो है ही है साथ में, एंड और तीसरी कंडीशन क्या है, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स, जो आर्म्स कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स, ये अलग अलग साइड्स पर होनी चाहिए ऑफ द कॉमन आर्म, किसके अकॉर्डिंग, कॉमन आर्म की। इसको मैं जब ड्रॉ करूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब आप देखिए मैंने ये एक फिगर ड्रॉ करी है और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 1, एक ये एंगल बन रहा है 2, राइट। अब आप देखिए ये दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, दिस इज द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, आपको दिखाई दे रहा है। जब आप ये वाला एंगल लेंगे तब भी उसके लिए वर्टेक्स यही है, जब आप ये वाला एंगल लेंगे उसके लिए भी वर्टेक्स यही कहलाएगा, तो ये कॉमन हो गया। जो दोनों में सेम हो उसे कॉमन कहते हैं। जब आप ये वाला एंगल लेंगे तो भी आपकी ये आर्म आएगी इस एंगल को फॉर्म करने के लिए, जब आप ये वाला एंगल लेंगे तब भी ये आर्म आएगी इस एंगल को फॉर्म करने के लिए, यानी कि ये वाली जो आर्म है ये आपकी कॉमन हो गई, कॉमन आर्म हो गई, और ये वाला जो कॉर्नर है ये आपका कॉमन वर्टेक्स हो गया। अब बात आती है, दो कंडीशन तो हो गई फुलफिल, अब बात आती है नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स एक ये है जो कि इस एंगल को बनाते वक्त नहीं यूज हुई, और एक ये है जो इस एंगल को बनाते वक्त यूज नहीं हुई, तो ये दोनों नॉन कॉमन हुई। और आप देखिए ये दोनों की दोनों आर्म्स डिफरेंट साइड पर है, एक कॉमन आर्म के ऊपर है, एक कॉमन आर्म के नीचे है, तो यहाँ पे यही लिखा था नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, डिफरेंट साइड पर हो, यानी कि ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट इस तरह से होना चाहिए। तो ये थे, तो इसीलिए ये कहलाएंगे दोनों एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2 एंड एंगल 2 इज एडजेसेंट टू एंगल 1। एक तरीके से मैं आपको और ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक आर्म जा रही है, और ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये भी दोनों एडजेसेंट है। देखिए कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन आर्म और ये नॉन कॉमन आर्म्स डिफरेंट डायरेक्शंस में, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों हो गए हैं एडजेसेंट। तो ये थे हमारे एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन, यानी कि जनरल लैंग्वेज में कहे तो साथ साथ बिल्कुल, और मैथ्स की लैंग्वेज में कहे तो एडजेसेंट एंगल्स। अभी हमारे पॉइंट्स क्लियर पूरे नहीं हुए हैं, आज की क्लास में बस हमने 5 पॉइंट्स को सीखा है। नेक्स्ट क्लास में आगे और भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके जो हम क्लियर करेंगे, और आपसे वही फिर से रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि सभी को इन वीडियोस का बेनिफिट्स मिल सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और अपना इसी तरह बहुत अच्छे से ख्याल रखते रहिए, मैथ्स को और इम्प्रूव अपना करते रहिए। गुड बाय दोस्तों।